दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अपने ही घर आपको दुखी कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, ना केवल वो आपको दुखी कर रहे हैं, बल्कि वो आपको अवसादग्रस्त बना रहे हैं। अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं। बहुत गंभीर शब्द है ये, पर ये बात सच है। आपके अपने ही घर आपको दुखी कर रहे हैं। आप कहेंगे, कैसी बेकार बात है, घर हमें साधन देते हैं, सुविधा देते हैं, संपन्नता देते हैं, शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो घर हमें कैसे दुखी बना सकते हैं? पर नहीं दोस्तों, ये बात सच है। एक रिसर्च में कहा गया है, आवर बिल्डिंग्स आर मेकिंग अस सैड, और ये बात सच है, जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बॉलीवुड का बहुत पुरानी मूवीज से जो सीन हमें दिखाया जाता है उसके बारे में बताना चाहूंगी, जिसको देख देख कर हमने भी रट लिया और उसको सच मानकर आत्मसात कर लिया। दिखाया जाता है कि गांव से आया हुआ छोरा या छोरी या फिर छोटे शहर से आए हुए बच्चे या लड़के जब बड़े शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और इमारतों को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो सोचते हैं कि बस इन्हीं बिल्डिंगों में हमारा जीवन जो है वो स्वर्ग की तरह हो जाएगा। इन्हीं बिल्डिंगों में रहने वाले लोग तो सबसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, और बस यही देखकर वो एक सपना संजोता है कि एक दिन जब मैं कुछ बनूंगा तो इन बिल्डिंगों में भी घर लूंगा। बस यही मूवीज में देख देख के कब हमने अपना ये सपना बना लिया हमें पता ही नहीं चला, और ये धीरे धीरे हमारे जहन में डाल दिया गया। तो आइए बात करते हैं कि क्या ये सपना सच है? क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वालों का जीवन ही सर्वोत्तम है, बाकी सब तो बेकार है? आइए इसी सच को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर 3 प्रकार के होते हैं। जमीन सहित घर। लेकिन जमीन सहित घर हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें छत भी आपकी होती है, जमीन भी आपकी होती है, तो उसे लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे फ्लैट्स की, जिसमें आते हैं 2 प्रकार के घर। 15 मीटर से जितने भी ऊंचे घर या बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें कहते हैं, या सोसाइटीज हम कह लें, जो फ्लैट्स एक के ऊपर एक बनते हैं, उन्हें कहते हैं हाई राइज। और 15 मीटर से नीचे जो इतने होते हैं उन्हें कहते हैं लो राइज। तो आप जान सकते हैं कि यानी 15 मीटर का मतलब है यानी 4 या 5 मंजिल तक जितने होंगे उन्हें लो राइज कहा जाएगा, और उससे ऊपर जितने होंगे उन्हें हाई राइज कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए कि 15 मीटर से ऊपर आप अगर रहने का चुनाव करते हैं तो आप हाई राइज बिल्डिंग्स का हिस्सा हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि ईएमआई या फिर रेंट हम नहीं चुकाना चाहते तो हम आंख मूंद कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घर ले लेते हैं। तो कई बार ये हमारी मजबूरी होती है, और कई बार लोगों की इच्छा भी होती है। वो कहते हैं जितना ऊपर रहेंगे, लोगों से कट के रहेंगे, उतना ही आनंद आएगा। तो क्या ये आनंद वास्तविक है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य चूहों की तरह रहने के लिए बना हुआ है? यानी कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग एक साथ रह रहे हों, जिस तरह चूहे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान वैसे रहने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। इंसान बना है शांत वातावरण में स्वच्छता से रहने के लिए, एक के ऊपर एक कम एरिया में चूहों की तरह रहने के लिए नहीं बना है। रिसर्च बताती है कि जितने भी मेट्रो सिटीज हैं जिनमें लोग इस तरह से कम एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स यानी एक के ऊपर एक बनाकर रहते हैं, वो कहीं से भी ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान के लिए रहने योग्य नहीं है। चाहे हम कितना भी रह लें, चाहे उसे कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं नकारात्मक ही साबित होती हैं मनुष्य के लिए, और ये सत्य हमें आगे या पीछे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनके पास ऑप्शन है, कई बार होता है आप जीवन में बिजी बहुत होते हैं, व्यस्त बहुत होते हैं, और आपके पास चुनाव करने का पूरा जो है भगवान ने आपको अधिकार दिया हुआ है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है, इसलिए आप सही चुनाव नहीं कर पाते। तो जिनके पास वो चुनाव करने का भगवान ने अधिकार दिया है, उनके पास जानकारी होना आवश्यक है, और जो अपने आप को बचा सकते हैं वो बचा लें। तो आइए शुरू करते हैं कि ये जो हमारे घर हैं या घरों का चुनाव है, जिसमें हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहना पसंद करते हैं, ये हमें कैसे अवसादग्रस्त कर रहा है, और इसकी तह तक जाते हैं। सबसे पहली मैं आपसे चर्चा ये करना चाहूंगी कि आपने कभी देखा है बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को? गौर किया है आपने? या फिर टीन एज हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, ऑफिस गोइंग लोग हो गए, जो ज़्यादा जीवन में व्यस्त रहते हैं, आपने कभी देखा है
कि उनका एक बार मूड ऑफ रहता है, कम बातचीत करते हैं। पहले बहुत हँसमुख थे लेकिन धीरे-धीरे वो है अपने में संकुचित हो गए, गुस्सा बहुत आता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, नीचे उतरना पसंद नहीं करते, खेलना पसंद नहीं करते और चिड़चिड़े ज़्यादा हो गए हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि हो सकता है स्वयं आपके अपने परिवार के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हों और आपको पता ही नहीं। ये अवसाद का एक एक जो है मैं कह रही हूँ कारण है, जिसे आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। हम उसे क्या समझते हैं कि ये तो चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये तो इसका स्वभाव ही हो गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे अपने घरों का जो चयन है, वो हमारे अपनों को बीमार कर रहा है, अवसादग्रस्त कर रहा है और उन्हें इसका पता भी नहीं है। वो उस बीमारी का इलाज डॉक्टरों में ढूँढ रहे हैं और जबकि उनकी जो परिस्थितियाँ हैं या फिर कह लीजिए जो उनके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं उनमें बदलाव करके हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ इस चीज़ में कि हमारे घर हमें दुखी कैसे बना रहे हैं और ये एक साथ कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं कि लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, जिन्हें हम उनका स्वभाव हो गया है ऐसा कहकर दोष देते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। हाई राइज़ में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा जो प्रमुख बीमारी का कारण है वो है डर में जीना। हाँ, ये बात सच है, वो हमेशा डर में जीते हैं और डर में जीना कितना खराब होता है। आप कहेंगे कैसा डर? लिफ्ट में फँसने का डर, बालकनी से गिरने का डर, भूकंप के झटकों का डर, आग लगने का डर या बिल्डिंग मेंटेन नहीं है तो उन्हें लगता है कि बिल्डिंग कहीं गिर ना जाए। ये सारे डर आम हैं। हर समय लोग इन डर में रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिफ्ट में फँसने के डर की। देखिए बच्चे, बूढ़े, जवान जब कभी लिफ्ट यूज़ करते हैं तो जब तक वो नीचे नहीं पहुँच जाते उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं इस दौरान लिफ्ट बंद ना हो जाए, लिफ्ट में कोई खराबी ना हो जाए या फिर लिफ्ट गिर ना जाए। तो हर समय जब आप लिफ्ट यूज़ करते हैं तो आपके मन के अंदर डर रहता ही रहता है, चाहे आप इस बात को स्वीकार करें चाहे ना करें। कई बार लिफ्ट में लोग फँस जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आप न्यूज़ में ये खबरें आराम से पढ़ सकते हैं। बूढ़े लोग कई बार लिफ्ट में फँसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चे, बूढ़े, जवान कई बार बालकनी से धोखे से गिर जाते हैं। लोगों को अपने छोटे-छोटे बच्चों का जो हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं, उनका बालकनी से गिरने का डर हमेशा लगा रहता है। कई बार ये डर छोटे बच्चों से भी जुड़ा होता है, कई बार बड़े बच्चे भी इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे, बूढ़े या जवान बालकनी से जानबूझ के कूदते हैं, यानी वो इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। तो क्या ये एक वरदान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसकी वजह से उन्हें सुविधा होती है, पर हाँ, कहीं न कहीं इस तरह का स्टेप उठाने के लिए वो नहीं सोचते और अगर गुस्से में या किसी भावनावश होते हैं, तो उन्हें एक सरल उपाय मिल जाता है वो कदम उठाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डर के बारे में बात करते हैं। आग लगने का डर, हीट वेव्स आ रही हैं, यानी भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जिससे जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं वो लगातार एसी चलाते रहते हैं। इससे एसी में आग लगती है। आग लगने पर केवल एक घर प्रभावित नहीं होता, ऊपर नीचे कई फ्लैट प्रभावित होते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये डर कितने आम हैं। कोई भी दुर्घटना होने पर हर किसी को उस दुर्घटना से दुःख होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ या हमारे अगल-बगल कोई दुर्घटना घट गई है। कई बार बदबू आने पर या किसी अन्य कारण से जब पता चलता है तब वो जान पाते हैं कि यहाँ ये दुर्घटना घट चुकी है। लोगों को एक दूसरे के होने का एहसास नहीं होता और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कई बार टेनेंट्स भी होते हैं, कई बार ओनर्स भी होते हैं और आप माने चाहे ना माने, आप स्वीकार करें चाहे ना करें, जो मकान मालिक होते हैं, जो फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, वो कई बार हर किसी से मिलने-जुलने में हिचकिचाते इसलिए हैं, वो नहीं जानते कि ये पर्सन जो है, ये रेंट पर आया है या इसने घर लिया है। पहले वो इस बात की जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही अपना संपर्क बढ़ाते हैं। तो लोग अपने में संकुचित रहते हैं क्योंकि वो हर किसी से नहीं पूछ सकते कि आप यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं, कहीं आपने घर खरीदा है, नहीं खरीदा या फिर आप रेंट पे रहने आए हैं। तो ये उनको कहीं न कहीं सोशली इंटरैक्शन करने से रोकता है। धीरे-धीरे लोग संकुचित होते चले जाते हैं और अपने में रहना शुरू कर देते हैं। तो आइए बात करते हैं विज्ञान की। यह बात विज्ञान भी मानता है कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, यानी जिनका बचपन मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, और आप समझ सकते हैं कि हाई राइज़ में जन्म लेने वाला बच्चा या उस तरह के वातावरण में रहने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं न कहीं उस वातावरण की वजह से नेगेटिवली प्रभावित होती है। अब बात करते हैं अर्थिंग की।
अर्थिंग, हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं उसमें एक तत्व पृथ्वी तत्व भी है। जब हम धरती से जुड़कर चलते हैं, यानी नंगे पाँव चलते हैं, धरती से जुड़कर रहते हैं, तो हमें अर्थिंग मिलती रहती है और वो अर्थिंग कहीं न कहीं हमें कार्डियोमस्कुलर एक्टिविटीज़, ब्लड फ्लो, हमारा शरीर का जो तापमान है यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो उससे काफ़ी रेगुलेट रहता है। अर्थिंग हमारे लिए कितनी आवश्यक है, यह एक रिसर्च से साबित होता है जिसमें एक 80 साल की महिला की चोट जो है, वो हाई राइज़ में रहने से ठीक नहीं हो रही थी, तो उसे यह सजेस्ट किया गया कि आप धरती से जुड़कर रहिए और उससे उसकी चोट काफ़ी हद तक सही हो गई। अर्थिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप जान सकते हैं द नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मदर अर्थ स्टेबलाइजेज द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर के तापमान को, रक्त संचार को, हृदय से जुड़ी हुई गतिविधियों को रेगुलेट रखता है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारा धरती से जुड़कर रहना। आइए बात करते हैं अकेलेपन की। जो ऊंची-ऊंची इमारतों में रहते हैं उन्हें अकेलापन गिफ्ट में मिलता है, उन्हें उसे चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपने-अपने कमरों में गैजेट में बिज़ी हो जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चे 1-2 घंटे के लिए नीचे जाते हैं, ऊपर आते ही अपने गैजेट्स में बिज़ी हो जाते हैं। टीन धीरे-धीरे करके नीचे उतरना पसंद ही नहीं करते, वो अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। आप बूढ़ों पर भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपके माता-पिता अपना घर छोड़कर आपके साथ रहने आए थे, तब तो वो बहुत ज़्यादा मिलनसार थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके भी सामाजिक इंटरैक्शन में कमी आती चली गई और उन्होंने भी अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। तो क्या ये सब अच्छा है? ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, मनुष्य बना है सोशली इंटरैक्ट करने के लिए। आपको लगता है जो ऑफ़िस में आप बात करके आते हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन वो बात जो होती है वो एक पर्पज़ के साथ होती है और ये बात आपको भी पता होती है, इसीलिए वो आपको सुकून नहीं देती। आप तब अच्छा महसूस करते हैं जब कोई व्यक्ति बिना किसी पर्पज़ से आपको जानने में इंटरेस्टेड होता है और इसीलिए आपसे बात करता है। तब आप शांत महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। इसीलिए सिर्फ ऑफिस में लोगों से मिलना-जुलना पर्याप्त नहीं है, आपका उसके बाहर भी लोगों से मिलना-जुलना आवश्यक है। नेबरहुड से जितना ज़्यादा आप इंटरैक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुश फ़ील करेंगे। और ह्यूमन टेंडेंसी है कि जितना ज़्यादा वो सोशली एक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा वो प्रसन्न फ़ील करता है। इसी तरह ज़मीन से जुड़े हुए घरों में जो बच्चे रहते हैं, वो आस-पड़ोस के लोगों को भी दादा-दादी बोलने लगते हैं, उनको पहचानने लगते हैं और इस तरह से उनका जो पर्सनैलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, जिसका अभाव होता है बड़ी बिल्डिंगों में, जहाँ लोग अपने तक ही संकुचित होते हैं। साथ ही जानवरों की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ समय के लिए नीचे आते हैं, उन्हें वॉक कराया जाता है, वापस वो फ्लैट में एसी में रहने और हमेशा सोफे पर लेटे रहने के ही आदी हो जाते हैं। उनका जो एक्टिविटी या उनकी एक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो भी आप ही की तरह उतने एरिया में कैद हैं। तो बताइए, क्या फ्लैट में रहना वरदान है? अब इसका निर्णय आप ही करिए और आप जिन परिस्थितियों में हैं, आप अगर चयन कर सकते हैं तो अच्छी परिस्थितियों का चयन कीजिए, अपने लिए अच्छी चीज़ों का, यानी आपके लिए जो फ़ायदेमंद हैं, आपके अपनों के लिए जो अच्छा है, वैसा ही निर्णय लीजिए। आशा है आपको मेरी जानकारी बचाव के तौर पर मिली होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।